हाय, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब नेहरू के बाद भारत में लिखा है कि आज़ाद होने के बाद मानसून के लगातार दगा देने से भारत में अनाज का उत्पादन घट गया था। फिर साल 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके बाद साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। दो युद्ध के बाद देश आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। उन्हीं दिनों मानसून का मिजाज बिगड़ने से एक और संकट गहरा गया। ये था करोड़ों लोगों के भरपेट खाने का संकट। आज़ादी के बाद कुछ वक्त ऐसा भी आया जब हमें अमेरिका की PL 480 स्कीम के तहत मिलने वाले लाल गेहूं के सहारे गुजर बसर करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था तो अमेरिका की तरफ से धमकी आ गई कि अगर युद्ध नहीं थमा तो गेहूं नहीं मिलेगा। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अमेरिका की चुनौती स्वीकारी और जवाब दिया, बंद कर दीजिए हमें अपना गेहूं देना। शास्त्री जी ने अमेरिका से गेहूं लेने से मना कर दिया। इसी दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस नारे का उद्देश्य पाकिस्तान से लड़ रहे जवानों के साथ खेती किसानों में लगे देश के करोड़ों किसानों का मनोबल बढ़ाना था। हिंदी सिनेमा ने भी किसानों को अपनी तरह से सलामी दी। आज़ादी के बाद बॉलीवुड में किसानों और उनके संघर्षों पर कई यादगार फिल्में बनी। फिर चाहे 2 बीघा जमीन में जमींदार से अपनी खेती को बचाने के लिए मोर्चा लेता किसान हो या 1967 में आई फिल्म उपकार हो। लेकिन कभी अमेरिका के गेहूं के भरोसे रहने वाला भारत आज खुद कई देशों को अपना गेहूं और दूसरे कृषि उत्पाद बेच रहा है। लेकिन यही देश पिछले कई सालों से खेती टैक्स चोरी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। जी हाँ, कुछ लोग खेती से मोटी कमाई दिखाकर टैक्स चोरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग खेती के जरिए काले धन को सफेद बनाने में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती के जरिए टैक्स चोरी को लेकर हाल ही में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार रश्मि राजपूत और सुगाता घोष की एक रिपोर्ट बताती है कि देश भर के अलग अलग इलाकों से ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां खेती से भारी इनकम को दिखाकर बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अब ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी पकड़ में आए हैं जिन्होंने बिना किसी जमीन के मालिक होने के बावजूद खेती के जरिए कमाई को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसे कई केसेस मिले हैं जिसमें लोगों ने खेती से कमाई को 50 लाख से भी ज्यादा बताया है। इनकम टैक्स कानून के मुताबिक खेती से होने वाली इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कुछ लोगों ने टैक्स बचाने के लिए इस छूट का बेजा इस्तेमाल किया है। अब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने ऐसे मामलों को चिन्हित किया है और उन पर कार्रवाई कर रहा है। इनकम टैक्स विभाग की नजर में कई ऐसे मामले आए हैं जहां कुछ टैक्स पेयर्स ने खेती से कमाई को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। इन लोगों ने रिटर्न फाइल करते समय खेती से प्रति एकड़ 5 लाख रुपए तक की इनकम बताई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर खेती से इतनी कमाई करना नामुमकिन है। विभाग की जांच में ये बात भी पता चली है कि इनमें से कई टैक्स पेयर्स के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस जांच की शुरुआत जयपुर के कई मामलों को लेकर की गई। इस जांच के दौरान इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने पाया कि कई लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती से हुई इनकम को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दर्शाया है। इनमें लोगों के साथ कई कंपनियां भी शामिल हैं जो अपने आयकर रिटर्न यानी कि ITR में खेती से 50 लाख रुपए से सालाना कमाई का दावा कर रही थी। भारत में खेती पर लगने वाले टैक्स को लेकर क्या नियम कायदे हैं, इसे समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल से बात की। सुनिए। देखिए, जहां तक भारत में एग्रीकल्चर कृषि आय पर टैक्स लगने की बात है तो इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। कृषि आय पर किसी प्रकार का ना तो स्टेट कोई टैक्स लगा सकती है ना सेंटर कोई टैक्स लगा सकती है। तो ना तो इसकी आय पर किसी किस्म का टैक्स लगता है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने पर, ना कृषि भूमि पर जो किराया लिया जाता है उस पर किसी प्रकार का टैक्स लगता है। तीसरा, जो कृषि उत्पादों की बिक्री जो होती है, जो सेल करते हैं, उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं है। और उसके साथ साथ अगर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, किसी एक सीमा से बाहर है, तो उस पर भी किसी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है। इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल जमीन की प्लॉटिंग और इसे बेचने से हुई इनकम, शहरों में कृषि भूमि की बिक्री, बिजनेस के लिए फार्म हाउस किराए पर देना, मुर्गी पालन और इसी तरह के दूसरे कारोबार के लिए सरकार इनकम टैक्स छूट नहीं देती है। इसलिए टैक्स पेयर्स को अगर खेती के मद में इस तरह कमाई हो रही है तो उन्हें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इन सभी तरह की कमाई को दर्शाना जरूरी है।
अब एक्सपर्ट से जानते हैं कि शहरी इलाकों में खेती से होने वाली कमाई को लेकर इनकम टैक्स कानून क्या कहता है। जहां तक आप इसकी बात करते हैं तो ये ग्रामीण कृषि भूमि जो है उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं है अगर उसकी जनसंख्या 10,000 से कम हो उस इलाके की, और जो नजदीकी जो नगर पालिका है वो 8 किलोमीटर से अगर उससे दूरी पड़ती हो तो इस पर कैपिटल गेन भी नहीं लगता है। तो कोई कैपिटल टैक्स इसी प्रकार का नहीं लगता है। जबकि आपने कहा किस पर लगता है, तो जो शहरी कृषि भूमि है, जो अर्बनाइज्ड एग्रीकल्चर है, उस पर टैक्स लगता है। जबकि जब मैंने जैसे कहा कि नगर पालिका से अगर बाहर है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खेती की आड़ में टैक्स की चोरी कर रहे लोगों को सैटेलाइट इमेजरी के जरिए पकड़ रहा है। हमारे सहयोगी खेती किसानी से जुड़ी वेबसाइट किसान तक में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हैदराबाद में खेती के जरिए टैक्स चोरी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल यहाँ एक व्यक्ति ने टैक्स बचाने के लिए खेती से हुई कमाई को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। इस व्यक्ति ने खेती से अपनी कमाई 7 लाख रुपए प्रति एकड़ होने का दावा अपने रिटर्न में किया, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस तथ्य को गलत पाया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये पूरा खेल कैसे पकड़ा, इसे समझने के लिए हमने टैक्स एक्सपर्ट से बात की। बिल्कुल, सरकार के पास सैटेलाइट इमेजेस हैं। जब आप कहते हैं मैंने सरसों उगाई, तो सरसों उगाई जब जीपीएस से आपको गूगल ये बता सकता है कि आपके आसपास के घर के आसपास कार कौन सी खड़ी है, तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि सरकार ये नहीं देख सकती? उनके पास तो बहुत एडवांस डाटा है। तो उसके पास सैटेलाइट इमेजेस हैं उस दिन की, जिसके अंदर उस जमीन पर कुछ था ही नहीं कि मेरा ये खसरा नंबर पर मैंने ये खेती की। तो सरकार के पास पूरा डाटा है, टोल से सामान जाता है, टोल की रसीदें थी जहां पर हो गया। क्योंकि इसके अंदर खाली इनकम टैक्स की चोरी नहीं है, इस पे जीएसटी की भी चोरी है। क्योंकि रुपया पहले कहीं ना कहीं जब मनी लॉन्ड्रिंग से पैदा होता है तो वो जीएसटी के दायरे से भी निकला बाहर, फिर उसके बाद आयकर नहीं दिया गया, फिर उसके बाद वो सिस्टम से बाहर हो गया और वो एक अलग एक दीमक की तरह से देश की इकोनॉमी को खा रहा है। जो काला धन एक इतनी बड़ी समस्या है जिसको किसी भी देश को कंट्रोल करना ही चाहिए। खेती से कमाई पर इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों ही नहीं लगता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि क्या देश में काले धन को सफेद करने के लिए खेती का सहारा लिया जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये पूरी की पूरी खेती ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया बन गया है। इस पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊपर के लोग हैं, क्योंकि 10, 20, 50 हजार किसी को वाइट नहीं करना है। एवरेज एक किसान की जो इनकम है, जो सरकारी डाटा है, वो कहता है कि 10,218 रुपए पर महीने की एक किसान की आय है। अगर मैं कहता हूं मैं 5 करोड़ रुपए कमा रहा हूं खेती से, तो मुझे प्रूव करना ही चाहिए कि मैं कहां से 5 करोड़ रुपए की आय की खेती कर रहा हूं, जब मैं है ही नहीं। 71% लोग जो हैं उनके पास, जो आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें, क्योंकि मैंने आपसे हमने जब बात शुरू की थी तो मैंने आपसे बताया कि मैंने बहुत इसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया और बहुत इंफॉर्मेशन ली, जिसमें यहां तक है कि कितने किसानों के पास कारें हैं। आप ये बताइए कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि उतने लोग टैक्स देने वाले नहीं है जितने लोग कार खरीदते हैं एक साल में। सीएजी ने कहा कि 14,000 करोड़ जो है इस तरह से डिक्लेयर किया गया, तो आप 2019 की अगर सीएजी रिपोर्ट उठाएंगे वहां पर भी मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे मामले निकल करके आए जिनके अंदर सरकार को लगा कि ये सिर्फ काले धन को सफेद करने के लिए एग्रीकल्चर दिखाया जा रहा है। देश की करीबन 50% आबादी खेती के कामकाज में लगी हुई है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में अब भी खेती का योगदान सिर्फ 17% के आसपास बना हुआ है। हालांकि 2024-25 के आर्थिक सर्वे से पता चलता है कि पिछले 10 सालों में खेती से होने वाली कमाई सालाना आधार पर 5.23% बढ़ी है। पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस के एक सर्वे में बताया गया है कि देश में करीबन 50 लाख धनी किसान हैं, जिनमें से प्रत्येक की सालाना कमाई 25 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इस सर्वे में ये कहा गया है कि हैरानी की बात यह है कि इनमें से लगभग 45% धनी किसान पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ उठाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए देती है, लेकिन देश में मालदार किसानों को अब भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। भारत में केवल 6% आबादी आयकर रिटर्न दाखिल करती है। भारत में किसान कितने अमीर हैं और क्या टैक्स की खेती से कमाई पर टैक्स की गुंजाइश है, इस बारे में हमने टैक्स एक्सपर्ट से बात की। आइए सुनते हैं। पूरे देश में 50 लाख जो लोग हैं, ये वो है, हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं, उस घर में और भी 4 लोग होंगे इंडिविजुअली। अब ये इनको पूरे का पूरा इनकम टैक्स से छूट मिला हुआ है। अगर आप बात करते हैं तो 85% जो किसान है वो 150 मिलियन है। 5 से 15 लाख जो है 12% है, जो 5 से 15 लाख कमाते हैं, और मैंने आपको बताया 15 लाख से ऊपर 2.8% है। अमीरों किसानों की बात करें, पंजाब में 7% है, 6.8%, हरियाणा 5.5%,
और कर्नाटका 3.5%। अगर आप बात करते हैं तो कंपनीज जिन्होंने छूट ली, आप ये देखिए मॉन्सेंटो इंडिया, में यहां नाम ले सकता हूं क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट है, लिस्टेड कंपनी है, 94.4 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्प्ट बताते हैं। मैक्लोड रसेल इंडिया लिमिटेड 7.31 करोड़। कावेरी सीड्स का केस बहुत उठा था, 186.86 करोड़। उसके बाद आप आगे चलेंगे, वंदना फार्म 61 करोड़। ये पब्लिक डोमेन में टॉप 10 क्लेमेंट्स हैं। ये पब्लिक डोमेन में, मैं अपने नाम से नहीं ले रहा हूं, अगर किसी को एतराज हो इस पे तो अलग हो सकता है। तो आप ये देखिए, जब इतनी एग्रीकल्चर इनकम ये कंपनियां फ्री दिखा रही हैं तो इनके डिविडेंड्स भी उसी तरह से जाएंगे। तो उनसे वहां जो काम कर रहे हैं लोग, जब इस पर बाकी सब जगह पर टैक्स लगाया जा सकता है तो इन कंपनी में कॉर्पोरेट फार्मिंग पर क्यों टैक्स नहीं लगाया जा सकता? क्यों उनको हम ये कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर में आर दे रियली एग्रीकल्चरिस्ट? मेरा सवाल ये है कि क्या वो रियल एग्रीकल्चरिस्ट है, और क्या इनको ये छूट देने से मेरे उस किसान को जिसको 10,000 रुपए महीने की इनकम है, क्या उसको कोई फायदा हो रहा है? जिस तरह से खेती की आड़ में देश में इनकम टैक्स चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या केंद्र सरकार खेती पर टैक्स लगा सकती है? इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट के साथ बात की। सरकार इस पर कुछ कदम उठाने जा रही है। 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सरकार दे रही है साहब एग्रीकल्चर पर, 3 लाख करोड़। कहां से इसको पूरा होगा? इसका मेजर फायदा जो है बड़े किसान और आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग कंपनीज उठा रही है, क्योंकि कॉर्पोरेट फार्मिंग अब अलाउड है, प्राइवेट फार्मिंग अलाउड है। तो आप छोटे किसानों को राहत दे दीजिए। मेरी सजेशन है 15 लाख रुपए से ऊपर वालों को जो है एग्रीकल्चर कमाते हैं उन पर टैक्स लगना चाहिए। जो बड़े किसान हैं उनकी सब्सिडी कम कर दी जाए या खत्म कर दी जाए, जिससे गरीब किसान को फायदा मिले। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आपको कैसे लगी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस मसले पर आपकी क्या राय है वो भी हमें जरूर बताएं। बाकी अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।